हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निसंदेह यहाँ के निवासियों को उद्वेग में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है, संसार में सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहाँ सब लोग हमें शीघ्र पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि हम में से एक की भी पहचान हो गई तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के समीप एक टीले पर ये शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखते समय देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः ये दुर्गम शमशान भूमि के निकट है, अतः यहाँ तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है। इसीलिए इसी शमी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। भारत, ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण कर लेंगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन ने जिस धनुष के एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धिशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों आदि की सेनाओं का संहार किया था, जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती है, उस उदार तथा अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रत्यंचा अर्जुन ने उतार डाली। परम तप वीर युधिष्ठिर ने जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा की थी, उस धनुष की अक्षय डोरी को उन्होंने भी उतार दिया। भीमसेन ने जिसके द्वारा पांचाल वीरों पर विजय पाई थी, दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुतेरे शत्रुओं को परास्त किया था, व्रज के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान जिसका भयंकर टंकार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तथा जिसके सहयोग से उन्होंने सिंधु राज जयद्रथ को परास्त किया था, उसने उसी धनुष की प्रत्यंचा भीमसेन ने भी उतार दी। जिनका मुख तांबे के समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे, महाबाहु माद्री नंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, उन्होंने जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वोक्त धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। शास्त्रानुकूल तथा उदार आचार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड्ग, बहुमूल्य तूणीर, छुरे के समान तीखी धार वाले शूरधार और विपाठ नामक बाण भी रख दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर, तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में से धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े। क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ मेघ तिरछी वृष्टि करता है, जिससे खोखलों में पानी नहीं पड़ता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का ये उद्देश्य था कि उसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ जाएंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे।
परम तप पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भीड़ पालने वाले गडरियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे। 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का ये धर्म है, इसलिए ऐसा किया है, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट आ पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल ये गुप्त नाम रखे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नगर प्रवेश के लिए अस्त्र स्थापना विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर उंगली से संकेत कर कर कहते थे, ये हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को ही अपनी माता मानते थे और उसी का ही उनका वास्तविक संकेत भी था। शव बंधन की व्याध से वे अस्त्र संरक्षण को ही पूर्व जनों द्वारा आचरित कुल धर्म घोषित करते थे। उपरोक्त वाक्य का यही अर्थ है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंद गोप कुल के जिसमें अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली, जो कंस को भयभीत करने वाली, असुरों का संहार करने वाली, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटक दी जाने पर भी आकाश में उड़ गई थी, जो जिसके अंग दिव्य गंधमाल और आभूषणों से विभूषित हैं, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगिनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमय देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम्हें उनका पाप और उसके फल स्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुतिपरक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति आरंभ की। इच्छा अनुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमयी कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग कांति प्रभाकालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति आह्वान प्रदान करने वाला है। तुम 4 भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और 4 मुखों से अलंकृत ब्रह्म स्वरूपा हो। तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है और केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचार्य परम उज्ज्वल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्यामा कांति है, इसीलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संकर्षण के समान है। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली, ऊपर उठी हुई 2 विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल, 5वें में घंटा सुशोभित है, 6ठे हाथों में पाश है, 7वें में धनुष है, 8वें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है वह तुम ही हो। कुंडल मंडित कर्ण युगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लगाने वाली मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केशों की बेड़ी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमर में बंधी हुई सुंदर करघनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है मानो नाग से लपेटा हुआ मंदरांचल हो। तुम्हारी मयूर पिच्छ से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है, उससे तुम्हारी शोभा और बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके तीनों लोकों को पवित्र किया है। देवी, इसीलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा करते हैं।
तीनों लोकों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो, मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। तुम जया विजया हो, तुम ही संग्राम में विजय दिलाने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली काली महाकाली, तुम खड्ग और खटवांग धारण करने वाली हो। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं उन्हें तुम मनोवांछित फल देती हो। इच्छा अनुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गे, तुम दुस्सह दुख से उद्धार करती हो, इसलिए लोगों के द्वारा दुर्गा कही जाती हो। जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हों, महासागर में डूब रहे हों अथवा लुटेरों के वश में पड़ गए हों, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो। तुम ही उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग पर चलते समय, जंगल में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते हैं। मैं भी राज्य से भ्रष्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो। सत्य, हमारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा बनो, अपनी महिमा को सत्य कर दिखाओ। शरणागतों की रक्षा करने वाली भक्त वत्सले दुर्गे, मुझे शरण दो। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और राजा के पास आकर ये बात कही। देवी बोली, महाबाहु राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्रताप प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेनाओं को जीतकर उसका संहार करके तुम निष्कंटक राज्य करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे वे पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, निरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है उसी प्रकार जो लोग परदेश में रहते समय नगर में, युद्ध में, शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में, दुर्गम मार्ग में, समुद्र में तथा गहन पर्वत पर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। पांडवों, जो इस उत्तम स्त्रोत को भक्ति भाव से सुनेगा या पढ़ेगा उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहने समय तुम सब लोगों को कौरवगण तथा उस नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रदेश पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनीय गंगा में, जिसके जल का महर्षि और गंधर्व गण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र, जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता हैं। उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से वे एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन के श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धाराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देकर गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वन देने के लिए उद्यत होकर मुझे कहा, पांडुनंदन, तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा, प्रभो,
बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे और मेरे ये छोटे भाई जीवित हो जाएं और पहले जैसा रूप, युवावस्था और बल प्राप्त कर लें। हम लोगों में इच्छा अनुसार क्षमा और कीर्ति हो, हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर लें, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर धर्म ने जैसा कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव ने प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीट के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे और मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। हाथों में कुश लिए अद्भुत रूप में वे दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, इस प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में अपने अभीष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण और माला आदि सभी वस्तुएं प्राप्त हो गईं। तदंतर वैदुर्य के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली, चौसर की गोटियों के सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वे बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी कौरव वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले तथा महानुभाव थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्व की भांति वे दुर्घुष थे। बल और रूप की दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वह देवताओं के समान जान पड़ते थे। महामेघ मालाओं से आवृत सूर्य और राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बहुत पराक्रमी थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।